बीरबाल दिवस के मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के भारत मंडपम में बीरबाल दिवस कार्यक्रम होगा आयोजित। पीएम मोदी बच्चों और युवाओं को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में बाल पुरस्कार विजेता और देश भर में आए स्कूली बच्चे होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। बहादुरी, खेल, सामाजिक और कई क्षेत्रों में चुने गए ये बच्चे। पीएम मोदी ने एक्स पर साझा किया संदेश। बीरबाल दिवस पर साहिबजादों को किया नमन। बीरबाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत के सम्मान में किया जाता है आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत आयोजित सम्मेलन में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर चर्चा होगी। आज से 2 दिवसीय असम दौरे पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। ये दौरा पूरी तरह से चुनावी तैयारियों को लेकर है। नितिन नवीन असम स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ करेंगे अहम बैठक में चुनावी रणनीति और संगठनात्मक समीक्षा पर हो सकती है चर्चा। नितिन नवीन का ये दौरा जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने का है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष सख्त। कहा ऐसी गतिविधियां भाजपा के संविधान और आदेशों के खिलाफ। पंकज चौधरी बोले भविष्य में दोहराने पर होगी कड़ी कार्रवाई। पार्टी ने सभी नेताओं से जाति आधारित राजनीति से दूर रहने की अपील की। पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी एक सिद्धांत आधारित राजनीतिक दल जो जाति वर्ग की राजनीति में विश्वास नहीं करता। नए साल पर मान सरकार ने पंजाब के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज। सीएम मान ने स्वास्थ्य विभाग का ये योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री सेहत योजना जनवरी से शुरू की जाएगी। पुणे नगर निगम चुनाव से पहले एमबीए में देखने को मिल सकती है बड़ी फूट। खबर ये कि एनसीपी के दोनों गुट पुणे के पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका चुनाव के लिए आ सकते हैं एक साथ। कल दोनों पार्टियों के बीच पुणे महानगर पालिका चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। शरद की पार्टी ने 40 से 45 सीटें मांगी। खबर है कि अजित पवार की एनसीपी 30 सीटें देने को तैयार। सीटों पर आखिरी फैसला करेंगी सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्म। एकनाथ शिंदे की 100 सीटों की डिमांड को सुलझाने में जुटी बीजेपी। एकनाथ शिंदे ने 100 सीटों पर किया दावा। सीटों पर जल्द से जल्द सहमति बनाने की कोशिश। मुंबई में उद्धव और राज ठाकरे आज प्रत्याशियों की साझा सूची कर सकते हैं जारी। 2 दशक बाद उद्धव राज्य में हुआ है समझौता। पटना में राबड़ी आवास से छोटे मोटे सामान हटाने का काम शुरू। रात के अंधेरे में घरेलू सामान बाहर ले जाया गया। आरजेडी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया सामने। पार्टी नेताओं का कहना है कि इसे लेकर अनावश्यक कयास लगाए जा रहे हैं। जयपुर में एनएसयूआई आज निकालेगी अरावली बचाओ भविष्य बचाओ पैदल मार्च। मार्च में शामिल होंगे सचिन पायलट। पैदल मार्च जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल से शुरू होकर कलेक्ट्रेट सर्कल तक जाएगा। जयपुर में आज पैदल मार्च से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर किया तगड़ा हमला। कहा अरावली के मामले में एक्सपोज हो चुकी है बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री 27 से 28 दिसंबर को दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का मुख्य थीम विकसित भारत के लिए मानव पूंजी रखा गया है। बैठक में प्रारंभिक बाल शिक्षा और स्कूली शिक्षा पर होगा विशेष मंथन। स्किलिंग और उच्च शिक्षा को लेकर राज्यों के साथ होगी रणनीतिक चर्चा। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कहा अपने दूरदर्शी नेतृत्व से उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त किया। राहुल गांधी ने कहा देश में वंचितों और गरीबों के लिए उनके ऐतिहासिक प्रयासों और साहसिक निर्णयों ने भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया पोस्ट। लिखा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री एवं रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर प्रणाम।
प्रियंका गांधी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह समानता में विश्वास रखने वाले दृढ़ निश्चयी, साहसी और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व के मिसाल थे। सच्चे अर्थों में देश की प्रगति के लिए समर्पित रहे। जयपुर के चौमू में आधी रात को बवाल, मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने के बाद पुलिस पर पथराव, इंटरनेट बंद, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर देर रात भड़के हिंसा, पुलिस पर पथराव, जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले पुलिस ने इस्तेमाल किए। घटना में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल, तनावपूर्ण स्थिति के चलते भारी पुलिस बल की तैनाती, 24 घंटे के लिए चौमू में इंटरनेट सेवा बंद। बिहार के गयाजी में डबल मर्डर से इलाके में दहशत, देर रात पति पत्नी की बेरहमी से हत्या, दोनों खलिहान में कर रहे थे धान की रखवाली। अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेत कर की पति पत्नी की हत्या, पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी। पत्नी केशरी देवी वार्ड नंबर 1 की वार्ड सदस्य थी। ट्रेन में सफर करना आज से हो गया महंगा, 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा चार्ज। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा पर 10 रुपए ज्यादा लगेगा किराया। इस बदलाव से रेलवे को चालू वित्त वर्ष में करीब 600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद। इस साल यात्री किराए में दूसरी बार बढ़ोतरी, इससे पहले जुलाई में भी बढ़ाए गए थे किराए। गोवा मेडिएशन अवेयरनेस वॉक में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत शामिल हुए। सीजेआई बोले, जागरूकता बिना मेडिएशन सफल नहीं हो सकता। कार्यक्रम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था आयोजित। जस्टिस के माहेश्वरी सहित कई जजों ने भाग लिया। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या, मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट के तौर पर हुई। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान, कहा मौजूदा सरकार बांग्लादेश में गैर मुसलमानों के खिलाफ कर रही है अत्याचार। बीजेपी ने कहा कि बंगाल में भी बांग्लादेश जैसा हो गया हाल, ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाए। ढाका विश्वविद्यालय के मोहम्मद अली जिन्ना की जयंती पर एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बांग्लादेश में बंगबंधु का घर तोड़े जाने के बाद अब पूरा है जिन्ना का सम्मान। यह आयोजन जिन्ना के मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना में उनके योगदान को याद करके किया गया। आयोजकों ने मुस्लिम राष्ट्र के गठन में उनकी भूमिका के लिए उनका आभार व्यक्त किया। बिहार के अररिया में सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश के झंडे और मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों युवाओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। भारत सरकार सख्त रुख अपनाने और बड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बिहार के पूर्णिया में 100 से ज्यादा लोगों ने ईसाई धर्म के हिंदू धर्म के घर वापसी की। बजरंग दल ने किया था घर वापसी का कार्यक्रम। लोगों ने यज्ञ हवन और धार्मिक कार्यक्रम कर एक बार फिर हिंदू धर्म अपनाया। बीएचपी ने कहा, लोगों को प्रलोभन देकर पूर्व में हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया गया था। ईडी के यूके में बैठे इस्लामिक प्रचारक मौलाना शमुल सुदा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि भारत के 7 से 8 बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए की रकम हासिल की। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है कुल कीमत। दिल्ली में ग्रैब 4 हटते प्रदूषण में फिर हुआ इजाफा। कुछ इलाकों में 350 के पार पहुंचा AQI। नवाबों के शहर लखनऊ का शर्मनाक वीडियो सामने आया। पीएम मोदी के जाते ही गमलों की मची लूट। वीडियो में गमला उठाकर ले जाते दिखे लोग। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह खत्म होते ही लोग अपने वाहनों के में गमले भरकर ले जाते दिखे। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के हापुड़ से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 85 लाख की लूट। कार और बाइक सवार बदमाशों ने मुनीम को लूटा। लूटकांड का सीसीटीवी सामने आया। आधा दर्जन बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। हाईवे पर लात मारकर गिराई मुनीम की स्कूटी। पुलिस अभी तक बदमाशों को पकड़ने में नाकाम रही। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने बीकेयू के एक सदस्य को किया अरेस्ट। बीकेयू टिकट गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष ने थाने में दिया था पुलिस कर्मियों को चैलेंज।
किसान नेता ने थाने में पुलिस कर्मियों को दिया 2-2 हाथ करने का चैलेंज। कहा था कि जिसकी मां ने दूध पिलाया वर्दी उतार कर आ जाओ। गुरुग्राम में महिला को गोली मारने वाले 2 गिरफ्तार। शादी करना चाहता था युवक, मना करने पर महिला पर किया हमला। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तुषार उर्फ जोटी और शुभम उर्फ जॉनी के रूप में हुई। क्लब में नौकरी करती थी महिला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बंदायूं में जंगली सुअरों के रेस्क्यू करने गई टीम पर जानवरों ने हमला किया। हमले में वन दरोगा गंभीर रूप से घायल। जंगली जानवरों को पकड़ने का अभियान जारी। जंगली सुअर ने दरोगा पर एकदम से बोला हमला। ग्रामीणों ने सहयोग से बची दरोगा की जान। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में फिर दिखी बाघ की चहलकदमी। सड़क पर कार के आगे आया वीडियो। बाघ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अचानक बाघ दिखने पर थमी कार की रफ्तार। कार में बैठे लोगों ने बनाया वीडियो। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के खटीमा मांधे टांडा मार्ग का ये वीडियो है। बिहार के कई जिलों में नीलगाय का आतंक। किसान रात भर अलाव जलाकर कर रहे हैं फसलों की रखवाली। हर साल हो रहा है 50 लाख का नुकसान। नीलगाय का आतंक बढ़ने से जिला प्रशासन ने दिया शूटिंग का आदेश। महुली पंचायत में 2 दिनों के भीतर 26 नीलगाय मारी गई। बिहार के भागलपुर में घात लगाया अपराधियों ने। युवक की गोली मारकर की हत्या। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार। बदमाशों ने युवक के सिर में गोली मारी। आपसी रंजिश में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। मृतक की पहचान पिंटू कुमार के रूप में हुई। खेत में खाद छिड़काव करने गया था पिंटू। जांच जारी। नए साल को लेकर गुजरात पुलिस का राज्य भर में सघन चेकिंग अभियान। पुलिस ने चेकिंग के दौरान दाहोद में पकड़ी चावल के कट्टे में छुपाकर लाई जा रही थी शराब। चेकिंग के दौरान ट्रक में कुल 1039 पेटियां और 25,000 बोतलें शराब बरामद। पकड़े गए शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी के हापुड़ में फिर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। छोटा हाथी गाड़ी में 2 दर्जन से ज्यादा लोग सवार। गाड़ी की छत पर इधर उधर लटके लोगों का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार का कहर। सेक्टर 22 में हॉस्पिटल के पास तेज रफ्तार वाहन ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में पालतू कुत्ते की बीमारी से परेशान 2 सगी बहनों ने पिया फिनाइल। दोनों बहनों की मौत। परिजन के मुताबिक पालतू कुत्ते से काफी लगाव रखती थी दोनों बहनें। एमपी के विदिशा में बीजेपी नेता कप्तान एस सिंह यादव के घर में महंगी साइकिल चोरी। सीसीटीवी कैमरे में नजर आए साइकिल चोरी करते 2 चोर। राजस्थान के उदयपुर में आईटी कंपनी मैनेजर से गैंगरेप मामले में कंपनी सीईओ और एक महिला सहित 3 गिरफ्तार। मेडिकल जांच में रेप के साथ मारपीट की भी पुष्टि की गई। एमपी उज्जैन में नाबालिग छात्रा से रेप का आरोपी ड्राइवर जुबैर गिरफ्तार। आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन की मांग को लेकर हंगामा। बिहार के हाजीपुर में गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद। फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने कार सवार 2 युवकों को मारा चाकू। क्रिसमस सेलिब्रेशन और फेस्टिव सीजन को लेकर दिल्ली का पुलिस अलर्ट। साकेत मॉल में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा सख्त। नॉर्दर्न रेंज में 1000 दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात। यूपी के जौनपुर में फर्जी दस्तावेज के जरिए कुख्यात अपराधियों की जमानत करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 7 आरोपियों को अरेस्ट किया। टोरंटो यूनिवर्सिटी के पास अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की मौत। फायरिंग के बाद फरार हुए हमलावर। जांच में जुटी पुलिस। 20 साल के शिवांक अवस्थी की गोली लगने से मौत हुई। भारतीय दूतावास ने शिवांक अवस्थी की मौत पर दुख जताया। वारदात से छात्रों में डर का माहौल। नौकरी की तलाश में म्यांमार गए करीब 20 भारतीय युवक युवतियां फंसे। वडोदरा के 10 युवा भी शामिल। युवाओं ने वीडियो जारी कर भारत सरकार से लगाई मदद